प्रिय शिष्यों, खुश रहो। आज से पहले मैंने आपको 2 वीडियो प्रस्तुत किए हैं। उन दोनों वीडियो में मैंने आपको एक पाठ, जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी की, वो मैंने आपको पूरी करवाई है। उसे कविता में वसंत के बारे में भी बहुत मैंने बताया है, वसंत क्या है। और वसंत को पुस्तक का नाम भी हमारा वसंत खंड है। तो ऐसे में हमें जो शब्दकोश अर्थात व्याकरण के शब्दकोश की बात करते हैं, तो हमें वसंत का शब्दकोश होना ही आवश्यक है। अब शब्दकोश ही नहीं होगा तो हमें इसमें थोड़ा सा पीछे हो जाएगी। ऐसे में मैं आपके लिए शब्दकोश में वसंत के अर्थ को लेकर के यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जो आपके जीवन में अत्यधिक आगे बढ़ने में सहयोग करेगा, सहभागी होगा। तो जो हमारा वसंत का के तुल्यार्थी शब्दकोश है वो देखो। हाँ, सबसे पहले वसंत क्या है? वसंत क्या है पहले ये देखो आप। वसंत सबसे पहले इसलिए बताया गया है, ऋतुओं का राजा को हम वसंत कहते हैं। उसका नाम अर्थात कहते हैं वसंत ऋतुराज, ऋतुओं का राजा ऋतुराज। ऋतुओं का राजा कौन है? वसंत। ऋतुराज किसे कहते हैं? वसंत को कहते हैं। तो इस प्रकार निश्चित हो गया कि वसंत को ऋतुराज भी कहते हैं, ऋतुओं का राजा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैंने आपको पाठ में जो आपकी कविता थी ध्वनि, उस कविता में मैंने पूरी तरह डिटेल से आपको बताया है। अब फिर भी आप कई संकोच हो रहे हो तो एक बार वीडियो, जो 2 दिन का मैंने वीडियो प्रस्तुत किया है, उन दोनों दिन के वीडियो को आप वापस उसके पुनरावृत्ति करके आपको देखना है और बड़े ही ध्यान होकर के सुनना है। आपको इसका अर्थ मिल जाएगा। ऋतुराज क्या है, किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। दूसरा है 6 ऋतुओं में से एक ऋतु का नाम क्या है? वसंत। 6 ऋतु में से एक ऋतु का नाम क्या है? वसंत। हाँ, 6 ऋतु में से एक ऋतु का नाम क्या है? वसंत है। जो आपको ध्यान है, 6 ऋतु कौन कौन सी है जानते हो? मैंने पूर्व जो हमारा जो पत्र है उसमें भी पूरी तरह बताया है। तो इसके बताने में आगे प्रस्तुत करने में भी मुझे ध्यान है और मुझे करना क्या है। ऐसे में आपको मात्र मैं इतना ही कहूँगा कि पहले 6 ऋतुओं में से एक ऋतु कौन सी है? वसंत है। तीसरा है कामदेव के देव रूप में भी में चर्चा है। कामदेव अर्थात मनोकामना पूर्ण करने वाला देव कौन है? कामदेव। अर्थात इच्छाओं की पूर्ति करने वाला देव कौन है? कामदेव के देव रूप में भी, अर्थात देवों के रूप में सहयोग देने वाला, साथ चलने वाला कौन है? वसंत। कौन है? वसंत। तो कामदेव के देव रूप में सहचर किसे बताया गया है? वसंत को। चौथा है एक राग का नाम। एक राग का नाम, जो ताल है, सुर ताल है, उस सुर ताल जिसे सुर ताल का स्वर, सरगम लहरी, उसमें एक राग, जैसे सारा हमारा संगीत है, सारे गा मा पा धा नी के सारे ही बना है। तो उसे एक राग निकलती है, उस एक राग का नाम क्या है? वसंत राग है। जो सबको प्रसन्न चित्त प्रसन्न करती है, प्रसन्न मुद्रा प्रस्तुत करती है, इसी राग का नाम क्या है? वसंत। वसंत पंचमी, फिर आ गया वसंत पंचमी। वसंत पंचमी क्या है? माघ मास, जिसे माघ कहते हैं। माघ मास में शुक्ल पक्ष की, पक्ष 2
और कृष्ण पक्ष है। तो शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है, शुक्ल पक्ष की पंचमी को मां सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने वाला एक त्योहार क्या कहलाता है? वसंत पंचमी। क्या कहलाता है? वसंत पंचमी। इस रूप में भी इस वसंत के अर्थ को लिया गया है। फिर है वसंती रंग। कौन सा है? वसंती रंग त्याग तथा शौर्य का प्रतीक रंग है। त्याग करना तथा शौर्य प्रसिद्ध करने का प्रतीक कौन सा रंग है? वसंती रंग। कौन सा है? वसंती रंग। भारत में अपने देश के प्रति जो व्यक्ति देश भावना रखते हैं, बलिदान की भावना रखते हैं, त्याग की भावना रखते हैं और शौर्य प्रस्तुत करते हैं, उसका रंग क्या होता है? उसके चोले का रंग क्या होता है? वसंती रंग का चोला। अर्थात वो पूरे जो अपने पास है वो सब पूरे भारत देश के लिए, अर्थात अपनी जान भी भारत देश के लिए न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। वसंती घोषित, जो कि एक कोकिल है, कोयल है। कोयल को क्या कहा गया है? वसंती, वसंत घोषित। वसंत ऋतु आती है तब कोयल ने अपने राग गाने लग जाती है और सबको बहुत ही मीठी लगती है। फिर है वसंतोत्सव। वसंत यात्रा को कहा जाता है, इसको कहा जाता है वसंत यात्रा को क्या कहा जाता है? वसंतोत्सव कहा जाता है। वसंत उत्सव, वसंत ऋतु आती है जब उसमें यात्रा की जाती है, उस यात्रा को क्या कहा जाता है? वसंतोत्सव कहा जाता है। उस समय व्यक्ति, हर व्यक्ति नहीं सभी प्राणी अपने आप में प्रसन्न महसूस करते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। जब क्यों? जब पूरे वातावरण के रंग बिरंगा देखते हैं तब, और अपने मन में अनेक प्रकार के उल्लासित भाव संचारित होता है। हाँ, वसंत सखा। वसंत सखा अर्थात मित्र कौन है? कामदेव। वसंत का मित्र कौन है? कामदेव, अर्थात इच्छाओं की पूरी करने वाला है देवता कामदेव। वसंत महोत्सव। वसंत महोत्सव होली का, होली उत्सव, होलिकोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? वसंत महोत्सव है। याद रखना, होलिकोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? वसंत महोत्सव है। इस प्रकार से शब्दकोश में वसंत के अलग अलग अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे में आपको इसको अच्छी तरह आपको लिखना है और लिख करके आपको याद भी करना है। 2 मिनट आपको लिखने के लिए देता हूं, तो लिखो पहले इसको। अभी आपका पाठ इस वसंत के अर्थ अर्थात शब्दकोश के साथ ही पूरा होता है, जो आपकी ध्वनि कविता है वह सूर्यकांत त्रिपाठी की। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस 3 दिन के वीडियो में आपने क्या सीखा, क्या ग्रहण किया, इसके लिए आपको मुझे भी कुछ देना होगा। वो आपको मैं 2 प्रश्न देता हूं, उन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको अपने पाठ्य पुस्तक, आपकी जो नोटबुक है उस नोटबुक में आपको लिखना है। अब आपके पास आपको भी सब परेशानी है, हमारे पास तो बुक नहीं है, कहां से लिखें? नहीं, बुक की कोई आवश्यकता ही नहीं दिख रही है। यहाँ मैंने जो भी चीज आपको समझाना चाहा, जो भी अर्थ ग्रहण कराना चाहा, वो सारा आपके वीडियो में है। ऐसे प्रश्न है आपके, तो वो सारे प्रश्न के उत्तर आपको वीडियो में मिल जाएंगे। अब जिसने वीडियो सही तरीके से
नहीं देखा है, नहीं स्मरण किया है, तो उसको दोबारा से एक बार इस वीडियो को देखें और सुने, जिससे आपको उस वीडियो की पूरी सार्थकता, अर्थग्रहणता आपको याद हो जाएगी। ऐसे में आपके 2 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, उन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो को सुन करके और देख करके, अर्थात सुन करके और देख करके आपको उत्तर देना है, जो इस प्रकार है दोनों प्रश्न। और लगभग उनके उत्तर 40 से 60 शब्दों में होने चाहिए, और 40 से 60 शब्दों में होने चाहिए, ज्यादा नहीं। तो पहला प्रश्न नंबर 1, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है? वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है या क्यों कहा जाता है? ठीक है। प्रश्न 2, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? ये 2 प्रश्न है। ये आप कितने प्रश्न है?